बाढ़ से लेकर मैदान तक बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में बारिश, बाढ़ और बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ओडिशा और मध्य प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी आसमानी आफत लोगों पर भारी पड़ रही है। ये 5 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से कुदरत का कहर पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। गुजरात के सूरत की तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके साथ ही ओडिशा में आप देखिए किस तरीके से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, खतरनाक स्तर से ऊपर बहती हुई नदियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की भी कमोबेश यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली और इसके साथ साथ गुजरात के नर्मदा की तस्वीर आप देखिए, जहां पर नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि हर कुछ अपने साथ बहाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यूपी के प्रयागराज से भी खबर सामने आ रही है, जहां बारिश की वजह से संगम नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पानी बढ़ने की वजह से संगम के घाट डूब गए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी घाट किनारे रहने वाले लोगों को हो रही है। कई दुकान जलमग्न हो चुकी है। ये देखिए संगम नदी का जलस्तर किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो सब इस पानी में ज्यादातर डूबती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जो इस किनारे घर मौजूद थे, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की तरफ से मदद जरूर पहुंचाई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को वहां से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने की भी कोशिशें हैं। शहर शहर कोहराम, जल से भीषण संग्राम, बह गया पुल, तालाब बना शहर। जगह जगह बारिश का कहर। आसमान से बारिश के रूप में आफत बरसने का सिलसिला जो अप्रैल में शुरू हुआ था, वो अभी तक बदस्तूर जारी है, जिसने कोहराम मचा रखा है। सूरत में बारिश बनी आफत। गुजरात के सूरत में पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि सड़कें कहीं गुम हो गई। वहां जगह जगह इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। लोगों के मकान में पानी घुस गया। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं वो पानी से बचने के लिए ऊपर की मंजिलों पर भागे, लेकिन पानी के साथ खाने पीने की दिक्कत ने उन्हें बेबस कर दिया। बहुत तकलीफ होता है, पानी इतना आता है ना कि सब लोग घर में घुस जाता है पानी। वहीं ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर का एक इलाका पानी में डूबा नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक पानी दिखाई दिया। चाहे सड़कें हों या लोगों के मकान, सब कुछ पानी की जद में दिखा। ओडिशा में जल प्रलय। सिर्फ गुजरात ही नहीं, ओडिशा में भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जहां ओडिशा के खुर्दा में बाढ़ ने तबाही मचाई। एक गांव के अंदर बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। यह अंधुती गांव में 15 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम नाव के जरिए इन लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर पहुंची, जिसके बाद ये लोग बेहद खुश नजर आए। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें एक नवजात भी शामिल है, जिसे बड़े ही सावधानी के साथ बचाया गया। भारी बारिश की वजह से खोर्दा जिले की अंधुती गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम नाव के जरिए गांव में दाखिल हुई और एक एक कर लोगों को रेस्क्यू किया गया। बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ सब कुछ पानी में डूब गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि ये गांव नहीं, कोई विशाल नदी हो। भारी बारिश की वजह से ओडिशा के 10 जिलों के 1757 गांव में बाढ़ के हालात हैं, जिससे 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। आफत उगल रहा आसमान। पानी के बीच फंसा इंसान। गुजरात के सूरत से एक और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई, जब बाढ़ के बीच एक गर्भवती औरत फंस गई, जिसे नाव पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। दरअसल वो सड़कों पर पानी भरने की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसे में उस औरत और उसके परिवार के दूसरे कुछ लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगह पर भेजा गया। इसी तरह गुजरात के नर्मदा जिले में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोलने पड़े और वहां से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी की तेज रफ्तार ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। कागज की तरह बह गया पुल। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने सिस्टम की पोल खोल दी।
भारी बारिश की वजह से वह शिवनाथ नदी पर बने पुल का एक हिस्सा धंस गया। दरअसल इस पुल का निर्माण करीब 4 साल पहले यानी 2018 में हुआ था। लोग आसानी से शिवनाथ नदी को पार कर आ जा सके, इसलिए 28 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था। लेकिन 3 साल में ही भ्रष्टाचार का दीमक इसे चट कर गया। तस्वीरों में साफ दिखा कि पुल धंसने से यहाँ बड़ा गड्ढा हो गया, जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता था। इस गड्ढे की गहराई 15 फीट तक बताई गई। एहतियातन तौर पर पुल पर आवाजाही रोक दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये पुल राजनांद गांव को दुर्ग से जोड़ता है। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि इंसान के साथ साथ जानवर तक परेशान नजर आए। पूरे देश में खौफनाक मंजर देखने को मिला। और महाराष्ट्र के भंडारा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा मकान ढह गया। मकान ढहने से अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 5 लोग उस मकान में मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते वो सभी मकान से बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। तो भंडारा में ये बड़ा हादसा होने से टलता हुआ नजर आया। बारिश की वजह से ये मकान जो है भरभराकर कुछ ही सेकंड में पूरी तरीके से धराशायी हो गया। 5 लोग इस मकान में मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते उन्होंने इस मकान से निकलकर अपनी जान बचा ली और ऐसे में उन सभी की जान बच गई है। तो महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई हादसे भी पेश होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच ये बड़ी तस्वीर सामने आई है महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां पर बड़ा हादसा तो हुआ लेकिन किसी की जान नहीं गई। 5 लोग इस मकान में मौजूद थे, लेकिन वक्त रहते उन सभी ने बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। लेकिन भरभरा कर किस तरीके से ये मकान जमींदोज हुआ उसकी तस्वीर आप देखिए। लगातार बारिश होने की वजह से इस मकान की नींव कमजोर हो गई थी और उसके बाद ये मकान धराशायी हुआ। और अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में भी बारिश लगातार परेशानी बढ़ा रही है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे यमुना किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। किनारे पर रहने वाले लोगों का सामान यमुना नदी में बह गया, तो वहीं परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सभी का सामान बहता हुआ नजर आया। यमुना नदी का जलस्तर जो कि लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी दी गई थी कि बारिश और जिस तरीके से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है उसके बाद यमुना नदी का जलस्तर बढ़ेगा। और ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसकी ये खबर जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिनके घर वहां पर मौजूद थे, उन घरों को यमुना नदी में बहता हुआ देखा गया। उनके सामान इसी पानी में समाते हुए नजर आए। और देश के अलग अलग हिस्सों से कुदरत के कहर की हर पल डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। पहाड़ों पर झरना अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियां अपने उफान पर है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विपदा वाली बारिश, पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का अंजाम कुछ इस तरह से नजर आया। पानी प्रलय मचाते हुए नीचे गिरने लगा। पल भर में ऐसा लगा कि सब कुछ बहा ले जाने पर यह आमादा हो। कुदरत की ये डरा देने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन से आई हैं, जहां बडोलिया मंदिर के पीछे से निकलने वाले झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया। पानी पूरे वेग से झरने से गिरने लगा और मंदिर को अपनी आगोश में ले लिया। ये वीडियो डराने वाला था। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि ऐसा लगा कि मंदिर ही बह जाएगा। तस्वीरों में मंदिर की सीढ़ियों से सैलाब उतरते दिखाई देने लगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए और देखते ही देखते पहाड़ी झरनों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस दौरान रायसेन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुल के ऊपर से नदी बहने लगी। इस बीच वहां से गुजर रही कार इस सैलाब की चपेट में आ गई। कार बहने लगी थी। इस बीच गांव वाले पहुंचे और कार सवार लोगों की जान बचा ली। बताया गया कि कार सवार उफनती नदी में पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे।
रायसेन में बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं बारना डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाके में पानी भर गया। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी बसें पानी में डूबी नजर आईं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। राजस्थान के सीकर से भी बाढ़ की डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेलवे अंडरपास को पार करते वक्त एक स्कूल बस फंस गई। बस ड्राइवर को लगा कि वो पानी को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस पानी में फंस गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव फूल गए। बस को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई और उस मशीन की मदद से पानी में फंसी बस को बाहर निकाला गया। पंजाब के गुरदासपुर में भी भारी बारिश के बाद सड़क कटकर पानी में समा गई। इतना ही नहीं, खेतों में भी पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आर्मी की फील्ड रिलीफ टीम के 60 जवान बचाव काम में जुट गए। और अब आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर दरक कर पहाड़ गिरा। हाईवे पर लगा जैम, जगह जगह भारी संख्या में फंसे लोग। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। निचले इलाकों में बनी झुग्गियों में पानी भरने से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी के प्रयागराज में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने। पानी में डूबा संगम तट, निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुसने से लोग परेशान। महाराष्ट्र के भंडारा में आफत की बारिश की वजह से एक मकान देखते ही देखते गिर गया। समी रहते 5 लोग बाहर आ गए। गुजरात के सूरत में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। बारिश के पानी में गुम हुई सड़कें, गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। भारी बारिश की वजह से शिवनाथ नदी पर बने पुल का एक हिस्सा धंस गया। साल 2018 में हुआ था पुल का निर्माण। ओडिशा के कोरधा में एक गांव के अंदर बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। बाढ़ के पानी में 15 लोग फंसे हुए थे। ओडिशा के कटक में भारी बारिश से मुंडाली बैराज में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात बने। महानदी के किनारे रहने वालों को प्रशासन ने किया अलर्ट। ब्रिटेन की राजधानी लंदन की सड़कें कुछ घंटों की बारिश में ही दरिया बन गई। शहर के उत्तर पश्चिम इलाके में सीवर जैम हो गया। डंडे के सहारे सीवर को ठीक करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की कराची में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। पानी में कारें तैरती नजर आई।